नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं यदि आपने ज़मीन खरीदा है लेकिन उस ज़मीन का कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, ना कोई रसीद है, तो उस ज़मीन का किस प्रकार से कागज़ सरकारी कागज़ निकलवा सकते हैं? किस प्रकार से आप उस ज़मीन पर वैध तरीके से रह सकते हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया जानते हैं। जानने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बिना स्किप किए हुए ये देखिएगा ताकि आपको यह लीगल संबंधी जानकारी आपको ए टू जेड समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके पिताजी ने या बाबा जी ने आपके पिताजी ने या बाबा जी ने जमीन को खरीदा है, लेकिन उस समय जिस समय उन्होंने खरीदा है दूसरे अदर पार्टी से खरीदा है, उन्होंने कह दिया कि आप लीजिए ज़मीन, पैसा आपने दे दिया, लेकिन उस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड आपने अवेलेबल नहीं लिया। उस रिकॉर्ड को कोई कानूनी कार्रवाई करके आपने नहीं लिया। आपने पैसा दिया और उस ज़मीन पर कब्ज़े कर लिया। इस प्रकार का यदि आपने किया है और इस प्रक्रिया को करते हुए आपने उस ज़मीन पर काबिज़ किए हुए हैं, आज भी काबिज़ हैं और वह लगातार 20 वर्षों से लगातार आप उस ज़मीन पर काबिज़ हैं। तो आप उस ज़मीन का सरकारी कागज़ निकलवा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई आपसे उस ज़मीन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इनके 2 कंडीशन हैं। कंडीशन ये कि आप इसके अलावा कोई आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए और नंबर दूसरा उस ज़मीन में लगातार 12 वर्षों के अंतर्गत उस ज़मीन में मालिक जिसकी ज़मीन है उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई आपके 12 वर्षों के दौरान उस ज़मीन पे हस्तक्षेप नहीं किया है, ना कोई आपके उसमें मुकदमा किया है। यदि ये सब आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप उस ज़मीन को किसी मायने पे आपसे वह ज़मीन नहीं खींची जा सकती। लेकिन यदि वहीं आपने ज़मीन आपके पास है ऑलरेडी, इसके अलावा भी है और उस ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ना किसी प्रकार का कोई आपका वैध कब्ज़ा है, तो उस ज़मीन को नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार का हमने ये 2 मैटरों पे हमने चर्चा किया। यदि आपको भाग पार्ट 2 इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप और सवाल लेंगे। जो सवाल आते हैं ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वीडियो पे सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। यदि हम लेते हैं तो हो सकता है कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो हम यहीं पे विदा लेते हैं और आप निश्चित तौर पे यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप नज़दीकी वकील से जो सिविल कोर्ट को देखता है और इन चीज़ों के ज़मीन संबंधी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, यदि उस वकील से आप राय लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो बताएगा और आपको सॉल्यूशन दिलाएगा। तो नमस्कार, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।